हेलो स्टूडेंट्स, अब आज की क्लास में हम पौधों के यानी कि प्लांट्स के हॉर्मोन्स की बात करेंगे। तो कल हमने सीखा था कि पौधों में जो हमारा लाइट के लिए ट्रॉपिज्म होता है उसे हम फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं। तो अब हम देखेंगे कि हमारा फोटोट्रॉपिज्म कैसे वर्क करता है। तो फोटोट्रॉपिज्म में हमारा क्या होता है, देखिए जो सन की लाइट होती है वो पौधों के लिए लाइफ गिविंग लाइट है, क्योंकि सन की लाइट की हीट से ही पौधे ऑटोट्रॉप्स हरे पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं। तो अब कई बार क्या होता है, आप देखते हैं कि कई बार हम कुछ ऐसे पौधे होते हैं हमारे जो हम घर के अंदर रखते हैं और हम ना उन्हें विंडो के पास रख देते हैं। तो विंडो के पास सन की लाइट तो आ रही है, तो मतलब जो आपका विंडो पैन है वो सन की लाइट से हीट अप हो रहा है। तो आप देखते होंगे या आप नोटिस कीजिएगा आज के बाद कि पौधे का एक हिस्सा जो है उस विंडो पैन की सन की लाइट की तरफ बेंड हो जाता है। दिस इज पौधे का रिएक्शन टुवर्ड्स लाइट। ये हमारा है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। क्यों लाइट के लिए पौधा क्या कर रहा है, पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड कर रहा है। जस्ट टू एब्जॉर्ब मोर एंड मोर लाइट पौधा लाइट की तरफ बेंड हो रहा है। तो जो ये हमारा फोटोट्रॉपिज्म है कि मतलब पौधा लाइट की तरफ बेंड कैसे हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा सन है, ठीक है। अब आपने ना एक पॉट में इस तरीके से आपने पौधा लगा रखा है, ठीक है। आपका पौधा लगा हुआ है इस तरीके से मान लीजिए। तो अब मैं ये क्या कह रही हूँ कि सन की लाइट की तरफ पौधे की जो ये पत्तियां हैं ये बेंड हो रही है, सारी बेंड हो रही है। ये बेसिकली हो कैसे रहा, ये देखिए इस तरह से हो रहा है। अभी हमने कल की क्लास में पौधे के एक हार्मोन के बारे में पढ़ा जिसे हमने नाम दिया ऑक्सिन, ठीक है। तो अब एक्चुअल में होता क्या है, देखिए जो ये पौधे की मैंने ये स्टेम बनाई, ठीक है। अब ये जो पौधे की स्टेम है ना, इसमें सारे में ये क्या है, ऑक्सिन्स है। ये जो डॉट डॉट मैंने बनाए हैं ये ऑक्सिन्स है, ठीक है। अब क्या हुआ, जब आपने जैसे ही सनलाइट हुई या सनराइज हुआ या आपने पौधे को कुछ देर के लिए बाहर रख दिया, तो ये जो इसका ऑक्सीजन है ना ये सारा एक साइड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। ये इकट्ठा होना शुरू हुआ। जब ये एक साइड इकट्ठा होना शुरू हुआ तो सन की लाइट को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करने के लिए इसने क्या करा, ये धीमे धीमे क्या हो गया, ये बैंड हो गया, सन की लाइट बैंड हो गया। क्यों, ताकि ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा सन की लाइट को क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। इस तरीके से ये बैंड हो गया ताकि जो पौधा है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करे। और ऑक्सीजन जो है पौधे का वो हार्मोन है जो पौधे के लिए सेल इनलार्जमेंट, सेल डिफ्रेंसिएशन में मदद करेगा। तो ये आपका हो गया आपका पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है। इस तरह से हमारा हो गया पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। अब हमारा नेक्स्ट आता है हमारा जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म हमारा क्या है, पौधे की मूवमेंट टुवर्ड्स ग्रेविटी, जियोट्रॉपिज्म, ठीक है। अब देखिए जियोट्रॉपिज्म में हमने क्या करा, एक पौधा हमने मिट्टी में लगाया, ठीक है। हमारा जो पौधा था मिट्टी में, आपको पता है कि जब हम पौधे को मिट्टी में लगाते हैं तो उसकी जो रूट होती है उसे हम मिट्टी में लगा दिया हम इस तरह से, और ये हमारा पौधा जो था अब आपका पौधा, ठीक है। अब हमने क्या करा, गमले को टिल्ट कर दिया, ठीक है। जब हमने टिल्ट करा तो उसकी रूट्स जो थी वो इस तरीके से हो गई और जो पौधा था आपका हमने गमले को टिल्ट कर दिया, इस तरीके से हुआ। अब देखिए आप कुछ दिनों बाद जब आप देखेंगे तो पता है क्या होगा, तो जो रूट है वो इस तरीके से हो जाएंगी और पौधा इस तरीके से। मतलब क्या हुआ, ये था पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। हमने गमले को टिल्ट कर दिया तो जो हमारी जो जड़ें थी पौधे की वो टिल्ट हो गई, लेकिन कुछ दिनों बाद या कुछ घंटों बाद वो पौधे की जड़ें अपने आप ही वर्क इन फेवर ऑफ ग्रेविटी की तरफ बेंड हो गई और पौधा जो कि बिल्कुल बेंड था वो अपने आप सीधा खड़ा हो गया। अब ये जो हुआ इसके अंदर, ये क्या हुआ, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, ठीक है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। और ये क्या हुआ,
नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। लेकिन इसे आप एक और शब्द भी बोलोगे, क्या है ये? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म। एट द सेम टाइम इस हिस्से में दोनों तरफ के हमारे ट्रॉपिक मूवमेंट हो रहे हैं। जियोट्रॉपिज्म नेगेटिव है लेकिन फोटोट्रॉपिज्म पॉजिटिव है, और ये हमारा पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। तो इस तरीके से पौधों में ग्रोथ मूवमेंट होती है। समझ गए आप? अब हमारा आता है कीमोट्रॉपिज्म, जो कि केमिकल के लिए होता है। तो देखिए हमारा कीमोट्रॉपिज्म कैसे वर्क करता है। इसे हम केमोट्रॉपिज्म भी बोल देते हैं, कीमो ना बोल के, तो आप इसको केमोट्रॉपिज्म भी बोल सकते हो, एक ही बात है, नथिंग मेक अ मच डिफरेंस। तो देखिए बेसिकली जो आपका केमोट्रॉपिज्म होता है वो हमारा क्या होता है, पौधे के अंदर हम बोलते हैं फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल पार्ट। मतलब कि जो हमारा पोलन ग्रेन्स हैं वो हमारे ओवरी तक पहुंच जाते हैं, जो मेल पार्ट है, एंथर पार्ट है, वो पिस्टिल तक होता हुआ हमारा फीमेल पार्ट ओवरी तक आ जाता है और फ्यूज़न हो जाता है, जिससे कि पौधे में किस चीज़ की इन्वेंशन होती है, जिससे कि पौधे में डेवलपमेंट होती है सीड की। तो इसे हम बोलते हैं हमारा केमोट्रॉपिज्म। तो जो हमारे पोलन ग्रेन्स हैं वो पोलन ट्यूब के ज़रिए मेल पार्ट जो है वो ओवरी तक पहुंचाते हैं, और जैसे ही वो मेल पार्ट ओवरी तक पहुंचता है वहाँ पर फ्यूज़न हो जाता है, और मेल और फीमेल के फ्यूज़न से जो पार्ट बनता है उसे हम बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ सीड। ठीक, ये हो गया हमारा कीमोट्रॉपिज्म में हमने क्या कर लिया, डेवलपमेंट ऑफ सीड। ठीक है, अब हमारा अगला ट्रॉपिज्म आता है हाइड्रोट्रॉपिज्म। तो देखिए जो हाइड्रोट्रॉपिज्म होता है ये हमारा होता है ट्रॉपिज्म टूवर्ड्स वाटर। तो देखिए अब हम इसको कैसे समझेंगे। अब हमने क्या करा, हमने एक पौधा लगा रखा है और हमारा पौधा अच्छे से चल रहा है। हमने क्या करा, पौधे में पानी भी दे रखा है, हमारी सॉइल जो है वो नमी वाली है। ठीक, अब हमने क्या करा, पौधे के अंदर पानी नहीं दिया और पौधे के अंदर बड़े गमले में एक छोटा गमला रखकर इस तरह से पानी रख दिया। तो हमने कुछ दिनों बाद हम देखेंगे कि जो रूट है वो उसकी तरफ बेंड हो जाएगी। आप क्या देख रहे हो कि जो रूट ये इसकी ऐसे ही थी, हमने पानी नहीं दिया, पानी की तरफ रूट जो है अपने आप ही क्या हो गई, बेंड हो गई। दिस इज पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। मतलब पानी के लिए पौधे की पार्ट्स में एक मूवमेंट दिखाई, दैट मूवमेंट इज हाइड्रोट्रॉपिज्म। ठीक, अब हमारे आता है एक और मूवमेंट जिसे हम बोलते हैं थिग्मोट्रॉपिज्म। तो देखें हमारा थिग्मोट्रॉपिज्म क्या होता है। थिग्मोट्रॉपिज्म, देखिए जो थिग्मोट्रॉपिज्म होता है वो हमारा क्या होता है। थिग्मोट्रॉपिज्म समझाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारे कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिन्हें हम क्रीपर्स बोलते हैं। ये क्रीपर्स हम इन्हें इसलिए बोलते हैं कि इनकी स्टैम जो होती है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती कि पौधा खुद खड़ा रह सके। तो जितने भी हमारे घिया, तोरी, कद्दू की बेलें होती हैं, या हमारे मनी प्लांट होते हैं, या अंगूर की बेलें होती हैं, ये हमारे सारे क्रीपर्स होते हैं। तो इन क्रीपर्स को चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए या तो हम किसी पेड़ पर बांध देते हैं, किसी रस्सी पर बांध देते हैं, या जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारे मनी प्लांट के पौधे हैं या जो इस तरह की हमारी कोमल वो होती हैं, बेल होती हैं, हम उन्हें ना एक मॉस टाइप लकड़ी का डंडा होता है जिस पर हमने घास लपेटी होती है, वो गमले में लगा देते हैं और गमले में धीरे से धागों से इन्हें बांध देते हैं। तो ये हम इसलिए बांध देते हैं कि हमारे क्रीपर जो है उनकी स्टैम जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो ज़मीन में आगे बढ़ेंगे तो वो सही बात नहीं होती है, पौधे को सनलाइट भी चाहिए होती है। तो इसी से एक एक्सटेंशन होता है हमारा थिग्मोट्रॉपिज्म। तो हमारी जो कुछ बेलें होती हैं जिनमें हमारे क्या होते हैं, उन बेलों के अंदर हमारे देखिए जैसे ये बेल, ठीक है, अब ये हमने बेल बना दी तो हमारी बेल में ना इस तरीके से टेंड्रिल्स आ जाती हैं। ये जो टेंड्रिल्स होते हैं हमारे स्टेम टेंड्रिल इन्हें बोलते हैं,
तो ये क्या करते हैं, ये इस किसी भी सहारे को अपने आप ले लेते हैं, रस्सी को, दीवार को, या जैसे बालकनी की हमारी एक छोटी सी दीवार है डंडे पे, ये अपने आप चढ़ जाते हैं और जैसे ही इन्हें सपोर्ट मिलता है ये वहाँ पर खड़ा होना शुरू कर देते हैं। तो जो ये सपोर्ट लिया, टच का सपोर्ट लिया, टच करके इन्होंने उसको क्या कर दिया, होल्ड कर लिया ना। सो दिस ट्रॉपिक मूवमेंट इज नोन एज थिग्मोट्रॉपिज्म। इस तरीके से पौधों में ये 5 ग्रोथ की मूवमेंट होती हैं ड्यू टू हमारे अलग अलग फैक्टर्स की, ग्रेविटी की वजह से हुआ, लाइट की वजह से हुआ, केमिकल या पानी या टच की वजह से हुआ। सो दीज आर 5 ट्रॉपिक मूवमेंट ऑफ प्लांट। ठीक, कल की क्लास में कुछ नया करेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि।